मैं इस वक्त शाहजहाँ के तारीखी शालामार बाग में मौजूद हूँ। ज़माने के कई सदमात सहने के बावजूद ये बाग आज भी खूबसूरत है। क्यों ना आज हम सब भी इस बाग की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हों। एक ज़माना था जब लाहौर में बागात की कसरत ने इसे बागों का शहर बना दिया था। फसीले शहर से बाहर तहद नज़र खूबसूरत बागात की बहुतात हुआ करती थी। इन तमाम बागात का सरदार बिलाशुबा शालामार बाग था। शालामार जो है हमारे यहाँ मुग़ल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया और 3 हमें यहाँ पे बाग मिलते हैं, जो एक दिल्ली के करीब थे, एक श्रीनगर में था और एक ये था, लेकिन प्रिजर्व जो है वो यही है। और इसके नाम के ऊपर जो सबसे पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई वो रंजीत सिंह के पीरियड में हुई, क्योंकि शालामार बाग को जो पर्शियन से ये लेके आते थे उसका मतलब था कि पुरफ़िज़ा मकाम, बैठने की एक बहुत आइडियल सी जगह, इसके मुख्तलिफ माने जो है। तो चूँकि रंजीत सिंह पंजाबी थे वो उसको यहाँ के साथ जोड़ते थे, तो उन्होंने जब लोकल लैंग्वेज में इसको देखा तो उन्हें ये पता लगा कि भाई इसका मतलब होता है कि तुम पर लानत हो। तो फिर बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पे हुई और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने इसका नाम बदल देना है। लेकिन उनके दरबार में कुछ ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने उनको कायल किया और उनको फ़ारसी के रेफरेंसेस देखे कि जो पहले बादशाह थे और इवन के उस पीरियड के अंदर भी जो आप ट्रीटीज़ देखते हो सारे के सारे, वो जो उनके ब्रिटिश के साथ हुए हैं वो पर्शियन में हुए हैं और इंग्लिश में हुए हैं। तो फिर इसका नाम नहीं बदला गया। ये एक इसके नाम के ऊपर मुख्तसर सी बात है। मुग़लों ने अपनी रंगारंग महफिलों से इसे रौनक बख्शी। रंजीत सिंह ने शानदार दरबार सजाए और मुद्दत तक मेला चरागाह ने इसे अवामी मकबूलियत अता की, तो दुनिया भर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीबात ने इसे यादगार बना दिया। ज़माने का हमाम है जो आपने अभी देखा है, ये गालिबन 4 कमरों पर मुश्तमिल है और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो इसके हमाम बने हुए हैं। और ये बिल्कुल हमारे जो विंडो नज़र आ रही है इसकी इस तरफ जो है वो पानी गर्म करने का सिस्टम था। जैसे दिल्ली दरवाजे में जो बड़ा हमाम आपने वज़ीर खान वाला देखा है, तो उसमें भी बिल्कुल साइड में वो गर्म पानी के 3 करने के लिए उनका इंतज़ाम है। उसमें वो स्टीम बाथ होता था, चेंजिंग रूम होता था, ड्रेसिंग रूम होता था, फिर उसके अलावा जो फवारा आपने शुरू में देखा है, फिर एक छोटा हमाम है, एक ये हमारे सामने है। तो ये भी ताज साहब हैं, यहाँ के क्यूरेटर हैं शालामार के, उन्होंने बताया कि ये जो शेर के मुंह लगे हुए 4 ये फवारे हैं इस तालाब के, और ये सिख पीरियड में जो है ये बाद में सिखों ने लगाए हैं। तो ये बैलेंस अभी फंक्शनल नहीं है, ये आम आवाम के लिए बंद होता है। विलियम मूर क्राफ्ट ने इस जगह अपनी याददाश्तें कलम बंद की, जिसके लिए रंजीत सिंह ने खास कमरा तैयार कराया था। अपने मुनफरिद तर्ज और उम्दा आराइश की बदौलत शालामार बाग के अरूज का सूरज सिखों के अहद तक आबोताब से चमकता रहा। रवायत ये है कि शहनशाह शाहजहाँ जब लाहौर आया और अपने वालिद जहांगीर के मज़ार पर वहाँ गया और एक रात वहीं उसने क़याम किया और रात सोने पर उसने ख्वाब देखा और उसमें ख्वाब के अंदर उसने जन्नत के बागात देखे। सुबह उठने पर उसने वो तमाम जो नक्शा था वो एक सफ़े पर उसको तरतीब दिया और फिर बाद में नवाब खलीलुल्लाह ख़ान, नवाब अली मर्दान ख़ान और नवाब जानी ख़ान, बहुत माहिरीन जो थे, उनको ये नक्शा दिखाया और उनकी मुआवनत से एक ऐसा बाग बनाने का हुक्म दिया जो बिल्कुल जन्नत के बाग पर उसी ख्वाब की ताबीर मालूम हो। तो उसने फिर ये लाहौर में एक वाहिद ऐसा बाग था जो 7 तख्तों पर मौजूद था। अब मौजूदा इस वक्त इसके 3 तख्ते बाकी हैं, फ़रत बख्श, फैज़ बख्श और राहत बख्श, जबकि इसके अलावा 4 और तख्ते थे जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जिनमें अंगूरी बाग है और गुलाबी बाग है और दीगर इस तरह के बहुत सारे बागात का हवाला यहाँ मिलता है। तो ये जगह बुनियादी तौर पर महंगा की थी, जिसको शाहजहाँ ने बाग बनाने के लिए उससे ले ली।
और बाद में फिर उसी को ही इस बाग का निगरान और मोहतम करार दिया और उसी की औलाद ही ये पास एक इलाके में आबाद हुई जिसको आज बागबानपुरा कहा जाता है। इसके 3 तख्ते जहां इसे इनफरादियत अता करते हैं, वहीं संगमरमर से मुज़य्यन बारादरियाँ, फवारे और चमनजार इसके हुस्न को 4 चांद लगाते हैं। वक्त के सदमात सहते सहते बाग निढाल सा हुआ, मगर अपनी अजमत रफ्ता की गवाही के लिए मौजूद है। खिज़ां से उसका रुख कमलाया, मगर उसके अंदर की हरियाली अभी तक मौजूद है। ये मेरी दाईं तरफ दिल्ली दरवाज़ा है और मेरी बाईं जानब जो है वो लाहौर शहर की तरफ खुलता है, वो लाहौरी दरवाज़ा है। और इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं इसमें हमारी कदीम तमीरात भी हैं, उसमें साथ साथ जो है महकमा आर्कियोलॉजी उसमें जहाँ जहाँ तोड़ फोड़ है, जो शिकस्त और रीख का शिकार बिल्डिंग्स हैं, दीवारें हैं, उसकी मरम्मत भी कर रहे हैं। हकीकत ये है कि लाहौर का तज़किरा शालामार बाग के बगैर मुमकिन नहीं। मेरी तमाम दोस्तों अहबाब से दरख्वास्त है कि ये हमारा बहुत अहम तारीख़ी विरसा है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ ज़रूर आया करें और ख़ास तौर पर यहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा करें। और सबसे मेन चीज़ कि आज हम लाहौर शनासी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे हमने इधर शालामार बाग का विज़िट किया है। इसमें हमारे तमाम पढ़ने वाले लिखने वाले दोस्त आए हैं जो, और मेरी ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स से ये दरख्वास्त है कि वो लाजमी इस पार्क का विज़िट करें ताकि उनको मुग़ल हिस्ट्री का पता चले।